नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। पुष्टि साधना चैनल पे मैं सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का स्वागत करता हूँ। आज प्रभुचरण श्रीमद् गुसाई जी महाराज का प्रागट्य उत्सव है। सबसे पहले तो मैं अपने सभी वैष्णव भाई बहनों को श्री गुसाई जी महाराज के प्रागट्य उत्सव पर ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन पुष्टिमय हो और आपके जीवन में पुष्टि की एक बहार आए और आपके जीवन में आज ये बहुत बड़ा दिन है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सब वैष्णवन के जीवन का। मैं थोड़ा एक टॉपिक पे थोड़ी बात करना चाहता हूँ आपसे कि हमारा जो वैदिक लिटरेचर है, वैदिक कल्चर है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता का बहुत बड़ा पार्ट है। यूँ कहिए कि एक इतना बड़ा हिस्सा है ये पूरे वैदिक धर्म का। आज तक हम यही समझते आए हैं ज़्यादातर प्राइमरी बेस पे कि गीता जी क्या है। कि जब महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था तो अर्जुन ने मना कर दिया सामने अपने रिश्तेदार और फैमिली को देख के कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तब भगवान ने अर्जुन को समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है। तो आज मतलब यहाँ तक ही हमारी ज़्यादातर सोच है कि बस गीता एक उपदेशात्मक ग्रंथ है जो अर्जुन को दिया और अर्जुन के जरिए भगवान ने हमें भी संदेश दिए। अच्छा है ये नज़रिया भी, लेकिन गीता जी मेरी दृष्टिकोण से एक इतना बड़ा समुंदर है और इतना गहरा समुंदर है कि आदमी पूरी जिंदगी उसकी पीछे लगा दे तो भी उनके रहस्य जो है, एक नहीं अनेक रहस्य है, वो साधारण आदमी जान नहीं पाएगा कि क्या गीता जी क्या चीज़ है। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमारी वैदिक संस्कृति से, हमारी सभ्यता से गीता हमारे नए जनरेशन से दूर होती जा रही है। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है। गीता जी मेरे नज़रिए से एक इतना बड़ा महासागर है हर नज़रिए से। ये उपदेशात्मक ग्रंथ भी है और इनके सिवा वैदिक संस्कृति का एक पूरा निचोड़ है उस ग्रंथ में। लेकिन आज तक लोगों ने गीता जी को पढ़ा है लेकिन उस दृष्टिकोण से नहीं पढ़ा है जो उसका मर्म है। गीता जी का मर्म जो है वो अलग अलग एंगल से है, एक एंगल से गीता जी नहीं है। इतनी बड़ी वैदिक सभ्यता, इतने हजारों साल पुरानी वैदिक सभ्यता है, इसमें गीता जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस सभ्यता का। तो आज से हम ये सीरीज शुरू करना चाहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता क्या है,
जहाँ तक मैंने समझी है तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ तक भगवान ने मुझे ये समझने की शक्ति दी है और जहाँ तक मैं समझा हूँ इस ग्रंथ को, तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों से कि गीता जी के बारे में हम कुछ जाने पहचाने, अलग अलग एंगल से गीता जी को समझे। गीता जी के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि गीता जी में 18 अध्याय है, तो हर अध्याय अलग अलग है, फिर भी इनकी पूरी चेन है, एक मतलब एक माला है, आप समझ लीजिए। इनके 18 मनके हैं, लेकिन हर अध्याय जो है वो अपने आप में कुछ कह जाता है। हर अध्याय की अपनी एक विचारधारा है, एक समझ है, और एक अध्याय दूसरे अध्याय से मिलता भी है। तो इसमें सारी बातें हैं गीता जी में, अध्याय 1 से लेकर 18 तक हम समझेंगे। ये केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद ही नहीं है। गीता जी एक ऐसा महासागर है ज्ञान का कि इसमें बहुत कुछ है, हम समझेंगे। इनके लिए ही मैं सीरीज बनाना चाहता हूँ। तो आज श्री गुसाई जी महाराज, श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र रत्न, इनका आज प्रागट्य दिन है, आज शुभ दिन है। तो इसी शुभ दिन से हम ये ग्रंथ की प्रस्तावना आज हम करेंगे और इनके बाद ये ग्रंथ का विधिवत हम प्रारंभ करेंगे। तो गीता जी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया समझा रहा हूँ कि केवल ये ग्रंथ जो है वो वैदिक संस्कृति से तो है ही, लेकिन आपने देखा है कि हर सभ्यता और हर रिलीजन का जो आदमी है वो गीता जी समझना चाहता है, पढ़ना चाहता है। क्यों? और आज के ये 21st सेंचुरी में भी गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आज के समय में भी। और गीता जी इतना अद्भुत ग्रंथ है कि अगर आप एक बार इनको थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करें तो मैं आपको गारंटी के साथ कहूँगा कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, इनसे आप कैसे फेस करें, आपको मोटिवेशन मिलेगा। कई सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। तो मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ये पावन दिन पे मैं अपने वैदिक भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि गीता जी हम सब साथ में समझेंगे गीता जी क्या है और किस एंगल से है ये भी समझेंगे। तो आज से मैं एक पहले अध्याय जो है, पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय के बारे में मैं आपको थोड़ा शॉर्ट आज बता रहा हूं कि अर्जुन विषाद योग जो है वो आज का जो आदमी है, आज का प्रेजेंट है, तो हर मनुष्य
अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग, ये सब सब्जेक्ट फेस कर रहा है। तो उसी तरह उस समय में भी अर्जुन ने भी अपने मनोदशा, अपने प्रॉब्लम्स फेस किए थे। तो अर्जुन ने अपना पक्ष रखा था भगवान के सामने कि ये मेरी मुश्किलें हैं, तो इसमें मैं क्या करूं। और अच्छा, मेरी ये मान्यता है। तब इनको प्रभु ने पूरी लाइफ का गाइडेंस दिया और भी बहुत कुछ दिया। पूरी सृष्टि की सिस्टम, मनुष्य का कर्तव्य, बहुत से बड़ी बातें इसमें कह गई है। पहले अध्याय में जो परिस्थितियां है अर्जुन की, वही परिस्थितियां आज हमारी है। तो जैसे भगवान ने गीता जी में अर्जुन का सॉल्यूशन, आगे के अध्याय में जो उपदेश दे के सॉल्यूशन किया था उनका, तो उसी तरह से आज भी हम अपने प्रॉब्लम्स जो है उनको भी हम गीता जी के माध्यम से इनके सामने लड़ सकते हैं और इस प्रॉब्लम के ऊपर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के पावन दिन में इतना ही रखूँगा। आगे की वीडियो से हम गीता जी का अध्ययन शुरू करेंगे। तो मेरे सभी वैदिक सनातनी भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ और आप चैनल से जुड़िए। मेरे अपने पुष्टि मार्गीय वैष्णव को भी मैं कह रहा हूँ कि आप इस ग्रंथ को देखिए, समझिए। आपके जीवन में बहुत काम आएगा ये ग्रंथ, बहुत ही बहुत। धन्यवाद।